नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। राहुल गांधी के बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा है कि जब कभी भारत बेहतर स्थिति में होगा तब कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी। इस पर मायावती ने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोग राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहें। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही आरक्षण खत्म कर देगी। संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से लोग जरूर सजग रहें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट यानी ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और देश में जाति जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक में सचेत रहें और जो आगे कभी भी जाति जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जबकि सच्चाई में कांग्रेस से शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहे। मायावती ने कहा कि जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहनी जरूरी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे लिखा कि अब कांग्रेस पार्टी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकारों और राज्य सरकारों ने कभी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया। इससे पूर्व कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने की मांग करते हुए राहुल गांधी से सभी समुदायों को इसके दायरे में लाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए कोटा लागू करने का अनुरोध किया था। कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर अपनी वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी के बयान से किनारा कर लिया था। पार्टी का कहना है कि आरक्षण को लेकर उसकी नीति को लेकर कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने जनार्दन द्विवेदी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि कांग्रेस हमेशा से ही आरक्षण का समर्थन करती रही है और इसे लेकर उसकी नीतियां जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित आरक्षण अवश्य जारी रहना चाहिए। आरक्षण को कांग्रेस ने ही लागू किया था और पार्टी ही इसकी सबसे बड़ी समर्थक बनी रहेगी। दलित राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को एससी, एसटी और ओबीसी में गंभीरता से लिया जा रहा है। दलित नेताओं का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण के विरोधी रही हैं। कांग्रेस ने अपनी सरकारों के रहते कभी भी आरक्षण को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए, वहीं भाजपा निजीकरण कर पूरी तरह से आरक्षण को समाप्त कर रही है। दलित नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपनी सरकार में भारत रत्न नहीं दिया, जबकि 1972 के युद्ध में रक्षा मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम के किए गए कार्यों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने आप भारत रत्न ले लिया। कांग्रेस शुरू से ही दलित विरोधी पार्टी है, इसलिए आरक्षण समाप्त करने की बात कह रही है। दलित चिंतकों ने कहा कि तमाम जातिवादी नेता आज भी कांग्रेस के शीर्ष पदों पर रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। जातिवाद के समूल नाश तक आरक्षण की तरफ उंगली उठाने वालों को दलित समाज मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।